हेलो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स का एग्जाम अच्छा ही रहा होगा। मिलकर जो मेहनत की थी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे, वो सब हाल फिलहाल हमारे एग्जाम में थे। मोस्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले, आपके पेपर में मिले, और स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए कि उनको बहुत हेल्प मिली हमारी वीडियो से, हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। तो ये आप लोगों का प्यार है, स्टूडेंट्स, जो हमारे साथ बना हुआ है। अब 1/3 काम हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा एक इम्पॉर्टेंट पेपर आज हो गया। अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कौन सा आ रहा है? वो आ रहा है अकाउंटेंसी। वो आ रहा है हमारे लिए अकाउंटेंसी। और नेक्स्ट 4 डेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट 4 डेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, हम कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं, हम लोग किस तरीके से प्रिपरेशन करें, जिससे कि हम लोग अपने सारे सिलेबस को रिवाइज कर पाए। तो आज का दिन बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आई होप अब तक आप सब लोग फ्रेश हो गए होंगे, सो भी गए होंगे, थोड़ा इधर उधर जहां जाना था वहां घूम भी आए होंगे, आप लोग रिलैक्स भी हो गए होंगे अब तक। तो अब आपने रात को एटलीस्ट 2 घंटे पढ़ाई जरूर करनी। आप एटलीस्ट 2 आवर्स अपने अकाउंट्स को आज दें। और उसमें आपको क्या करना है, ज्यादा बर्डन नहीं लेना, बस 2 छोटी छोटी बातें करनी है। और वो क्या करना है आज आपको रेशियोज के फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। आपको अपने अकाउंटिंग रेशो के फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। आप जितना जल्दी हो सके अपने रेशो के फॉर्मूले याद कर लो, रिवाइज कर लो, और एक बार लिख कर दे। और सेकंड हमारा क्या होगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक। कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक ये आप लोग पढ़। बेसिक से मतलब क्या है कि पहले आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट एक बार देख लें। तीनों एक्टिविटीज आप लोग एक बार रिवाइज कर लें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या फॉर्मेट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आता है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे बनाई जाती है। आप तीनों एक्टिविटी कैश फ्लो के स्टेटमेंट के बेसिक्स में, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक है, एटलीस्ट आज आप वो तो रिवाइज करें। उसके साथ साथ आप यहां पर 3 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हैं, उनको जरूर एक बार देखें। पहली एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन को लेकर। सेकंड एडजस्टमेंट इनकम टैक्स पेड वाली, या फिर प्रोविजन मेड वाली। थर्ड इंटरिम डिविडेंड। और आपको याद है हम लोगों ने अपनी सीरीज के अंदर एक एडजस्टमेंट आपको समझाई थी, जहां पर एक एसेट को सेल किया जाता है और वहां पे या तो हमें लॉस होता है या फिर हमारे को प्रॉफिट होता है। आपको डेप्रिसिएशन भी क्वेश्चन में गिवन होता। तो आप एटलीस्ट आज इतना तो कर लें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिक्स को रिवाइज कर लें। आप रेशो के फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लें, करंट रेशो, क्विक रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो आप लोग एटलीस्ट रेशो के फॉर्मूले तो रिवाइज कर लें, एक बार उसको लिख लें। मतलब आज सोने से पहले आप इन दोनों चैप्टर को एटलीस्ट एक बार रिवाइज कर लें। क्वेश्चन हो या ना हो बात की बात है, हम क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप इनके बेसिक्स को तो आज रिवाइज कर लें। कल 19 मार्च 24, अगर हम ये माने कि आप कल 9 o'clock से भी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने हाथ से करेंगे, रेशियो वाले क्वेश्चंस और कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले। और हम इसको कितना टाइम देंगे? हम एटलीस्ट 12 o'clock तक इसको टाइम देंगे। हम 3 आवर्स इन दोनों चैप्टर पर लगाएं। और आप देखना
कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ वीडियो में आपको बताएंगे। कल मॉर्निंग हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे जहां पर वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। आप वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 9 to 12 में एक बार अपने हाथ से करके दें। उसके बाद आप 1 आवर का ब्रेक लें। आप 1 o'clock तक लंच करें, रेस्ट करें। उसके बाद हम लोग एनालिसिस वाली बुक से ही चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 छोटे छोटे चैप्टर हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जहां पर सब हेड्स और मेन मेजर हेड्स की बात करनी है, कंपैरेटिव की बात करनी है, और सेकंड चैप्टर तो थ्योरी का। ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इसके ऊपर हम लोग 2 घंटे लगा दें। मान लेते हैं अगर आप 1 o'clock के बाद भी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो 3 o'clock तक आप 3 o'clock तक इसको पढ़ लें। यानी देखा जाए तो कल शाम को 4 बजे तक, 4 o'clock तक आपकी एनालिसिस वाली बुक कंप्लीट हो गई। आपकी थर्ड बुक एनालिसिस वाली जो बुक है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब एनालिसिस वाली बुक आपकी कंप्लीट हो जाए तो आपके पास जो भी सैंपल पेपर है या कुछ सैंपल पर हम भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, आप उस सैंपल पेपर के अंदर जो एनालिसिस वाला पार्ट हमारे पास आना है, पार्ट बी जो हमारे पास रहेगा, आप एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर का वो पार्ट कंप्लीट करें। 20 मार्क्स के लिए होगा। आप एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर का सिर्फ पार्ट बी जो एनालिसिस पर है आप उसको सॉल्व करें। और कल रात को सोने से पहले आप लोग क्या स्टार्ट कर दें, आप लोग स्टार्ट कर लें पार्टनरशिप। और कल रात को पार्टनरशिप के कौन से 2 चैप्टर आप जल्दी से कर लें, चैप्टर नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप ये 2 छोटे छोटे चैप्टर हैं, आप इसको कंप्लीट करें। तो कल वाले डे की ये स्ट्रेटेजी आप लोग बनाएं। नेक्स्ट डे 20th मार्च आ गया। उस दिन मॉर्निंग 9 o'clock से लेकर इवनिंग 5 o'clock तक हमें क्या क्या रिवाइज करना है। हमें रिवाइज करना है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। आप सारे बेसिक्स पढ़ते जाएं, साथ साथ कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको वीडियो के साथ शेयर करता जाऊंगा, वीडियो के माध्यम से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचा दूंगा। आप वो साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते जाएं। डेथ ऑफ अ पार्टनर, और लास्ट हम करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। और ये हमने टारगेट 5 o'clock तक रखा है। अगर यहाँ पर लेट भले होता भी है, आपको थोड़ा लेट हो भी जाता है, टाइम लग भी जाता है स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा, हम 7 o'clock तक चले जाएंगे। बीच में आप ब्रेक भी लेंगे, लंच ब्रेक आपको जो लेना है आप वो ब्रेक लेंगे भी। 7 o'clock के बाद आप बिल्कुल रेस्ट करना। अब आप कुछ नहीं करोगे 7 o'clock के बाद, आप 1 घंटा 2 घंटे रेस्ट करो। और फिर 9 o'clock से और 12 o'clock जो सैंपल पेपर आप लोगों के पास थे, आप वहां से पूरी पार्टनरशिप एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 आप सारे क्वेश्चंस एक बार कर लें। डिसोल्यूशन वाला भी, डेथ वाला भी, रिटायरमेंट वाला भी, एडमिशन वाला भी, गुडविल वाला भी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला भी। क्लियर? कल का काम सिर्फ इतना है और आपने कुछ नहीं करना। आते हैं हम लोग 21st को। 21st को आपने मॉर्निंग 9 o'clock से और 3 o'clock तक मेरे साथ लाइव रहना है। मैं लाइव क्लास लूंगा और हम लोग वहां पर कंप्लीट करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स। हम इसको लाइव क्लास में आपको कंप्लीट करवा देंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स।
और फिर इवनिंग में 5 o'clock से 6 o'clock तक हम आपको यहाँ पे करवा देंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी अकाउंट्स भी कंप्लीट होगी, फिर हम लोग रेस्ट करेंगे और फिर उस दिन रात को आपको सिर्फ एक ही काम रह जाएगा और वो काम है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप का फंडामेंट। आप अगर इस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आप लोग कितने अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं और ये बेस्ट स्ट्रेटेजी जो मैं आप लोगों के लिए सोच सकता था मैंने आप लोगों को बताई। अब हमारे पास रिमेनिंग रह गया एक दिन 22 मार्च का। तो उस दिन का हमारा टारगेट क्या है कि हम लोग पूरे अकाउंट्स की थ्योरी करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेंगे और 2 गेस्ट पेपर जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, 2 गेस्ट पेपर जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, हम एक बार उसको डिस्कस करें। तो स्टूडेंट्स 23rd तक के लिए ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आप लोगों के लिए ड्राफ्ट करी, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को ऐसे करना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसके अंदर हम लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंज कर सकते हैं तो आप बिल्कुल फ्री हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है कि कहीं किसी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट आ रहा है, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, तो आप पर्सनली हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हमारे पर्सनल नंबर पर आप लोग मैसेज कर दें, हम उस कॉन्सेप्ट के लिए, उस क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर दें। तो ऑल द बेस्ट, बाय स्टूडेंट्स।